छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विषय हिंदी द्वितीय भाषा के फर्स्ट टर्म की परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में फर्स्ट टर्म की परीक्षा के पाठ्यक्रम को नोट कर लें। और मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें और फर्स्ट टर्म की परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टर्म की परीक्षा का पाठ्यक्रम। फर्स्ट टर्म की परीक्षा जो होगी वह बहुवैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित परीक्षा होगी। इसके पूर्णांक होंगे 40। फर्स्ट टर्म की परीक्षा के दो भाग हैं, पहला भाग क और दूसरा है ख। भाग क में बहुवैकल्पिक प्रश्न पाठ 1 से 10 तक के अभ्यासों में से स्वर, व्यंजन, मात्राओं की पहचान, व्यंजन और मात्राओं के योग से नए शब्दों का निर्माण, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, संज्ञा की पहचान, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची शब्द, सर्वनाम, विपरीत शब्द, नए शब्दों का निर्माण, कारक, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह। इसके बाद है भाग ख। भाग ख में है पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक के अभ्यासों में से अति लघुत्तर बहुवैकल्पिक प्रश्न। पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक के अभ्यासों में से कठिन शब्दों के अर्थ से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न। पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक की कविताओं के पद्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। ये था फर्स्ट टर्म की परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसके आगे है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। बहुवैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र की रूपरेखा है। प्रश्न पत्र में कुल 40 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तरों के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से सही उत्तर का चुनाव करना होगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। भाग क जो है वो होगा व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित। इसमें प्रश्न नंबर 1 से 22 में स्वर, व्यंजन, मात्राओं की पहचान, व्यंजन और मात्राओं के योग से नए शब्दों का निर्माण, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, संज्ञा की पहचान, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची शब्द, सर्वनाम, विपरीत शब्द, नए शब्दों का निर्माण, कारक, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह में से 22 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार भाग क जो व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित होगा वो कुल 22 अंक का होगा। इसके आगे है भाग ख। भाग ख जो है वो पाठ्यपुस्तक पर आधारित होगा। पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक के अभ्यासों में से प्रश्न नंबर 23 से 30 तक 8 अति लघुत्तर बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होंगे 8 नंबर के। इसके बाद है पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक के अभ्यासों में से प्रश्न नंबर 31 से 35 तक कठिन शब्दों के अर्थ से संबंधित 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होंगे 5 नंबर के, कुल 5 नंबर के। इसके बाद है पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 से 10 तक की कविताओं के पद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 36 से 40 तक 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंक के ही होंगे। इस प्रकार ये कुल जो है वो प्रश्न पत्र आएगा 40 नंबर का। देखिए भाग क जो है वो कुल 22 अंक का है और भाग ख में जो है पहला भाग 8 अंक का और दूसरा भाग 5 अंक का और तीसरा भाग जो है वो भी 5 अंक का। 23 से लेकर 30 तक के प्रश्न जो आएंगे वो 8 अंकों के होंगे। 31 से 35 तक के जो प्रश्न आएंगे कठिन शब्दों के अर्थ
वो होंगे 5 अंक के। और इसके बाद 36 से 40 तक के जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे कविताओं के पद्यांश पर जो आधारित होंगे वह भी 5 अंक के ही होंगे। हाँ जी बच्चों, ये था आपके फर्स्ट टर्म की परीक्षा के प्रश्न पत्र की रूपरेखा। आपने अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है सभी बच्चों ने। आप ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे प्रश्न पत्र की रूपरेखा और साथ ही साथ प्रश्न पत्र से संबंधित पाठ्यक्रम को भी अपनी नोटबुक में लिख लें। प्रश्न पत्र की अच्छे से तैयारी कीजिए और धन्यवाद।